राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और आज है आमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र आमल की एकादशी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय तिथि माना गया है। इस एकादशी का महत्व श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आमल की एकादशी सभी एकादशियों में विशेष फल देने वाली है। इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे दीर्घायु, आरोग्य, सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा करने का भी विशेष विधान है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति का वास भी होता है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि आमल की एकादशी का व्रत करने से हजारों दान, तप और यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत मन को पवित्र करता है, दुर्भाग्य को दूर करता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कराता है। एक बार राजा मानदाता ने वशिष्ठ मुनि से कहा, हे महान ऋषि, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ऐसे पवित्र व्रत का मार्ग बताइए जिससे मुझे शाश्वत लाभ प्राप्त हो सके। तब वशिष्ठ मुनि ने उत्तर देते हुए कहा, हे महाराज, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत आमल की एकादशी के बारे में बताता हूँ। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक करता है, उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। वह सभी प्रकार के पापों के भाव से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी का व्रत करना एक शुद्ध ब्राह्मण को 1000 गाय दान करने से भी अधिक पवित्रता प्रदान करता है। अतः कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको एक शिकारी की कहानी सुनाता हूँ, जो प्रतिदिन निर्दोष जानवरों को मारकर अपना जीवन यापन करता था। फिर भी उसने आमल की एकादशी व्रत करके पूजा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। एक समय विदिशा नामक एक राज्य में एक राजा था, जहाँ सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वैदिक ज्ञान, असाधारण शारीरिक शक्ति और उत्कृष्ट बुद्धि के समान रूप में संपन्न थे। हे राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा, सारा राज्य तब वैदिक ध्वनियों से भरा हुआ था। वहाँ एक भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था और किसी ने कोई पाप नहीं किया था। इस राज्य के शासन सोम अर्थात चंद्रमा वंश के राजा पासबिंदुक थे। वे चित्ररथ के नाम से भी जाने जाते थे और अत्यंत धार्मिक और सत्यवादी थे। कहा जाता है कि राजा चित्ररथ में 10,000 हाथियों के बराबर बल था और वे बहुत धनी थे तथा वैदिक ज्ञान की 6 शाखाओं के पूर्ण ज्ञाता थे। महाराजा चित्ररथ के शासन काल में उनके राज्य में किसी ने भी दूसरे के धर्म का पालन करने का प्रयास नहीं किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने धर्मों में पूर्णतः लीन थे। पूरे राज्य में ना तो कोई कंजूस था और ना ही कोई गरीब। ना कभी सूखा पड़ा, ना ही कभी कोई बाढ़ आई। वास्तव में वह राज्य रोग मुक्त था और सभी स्वस्थ थे। प्रजा ने भगवान विष्णु की प्रेममयी भक्ति सेवा की, जैसे कि राजा ने भी किया, जिन्होंने भगवान शिव की विशेष सेवा की थी। इसके अलावा महीने में 2 बार एकादशी का व्रत भी नियम पूर्वक रखा जाता था। हे श्रेष्ठ राजा, इस प्रकार वेदिशा राज्य के नागरिक अनेक वर्षों तक अत्यंत सुख और समृद्धि में रहे। उन्होंने सभी प्रकार के भौतिक धर्मों का त्याग करके सभी को भगवान श्री हरि की प्रेममय सेवा में पूर्णतः समर्पित कर दिया। फिर एक बार फाल्गुन महीने में द्वादशी के साथ आमल की एकादशी का पवित्र व्रत आया। राजा चित्ररथ ने यह महसूस किया कि यह विशेष व्रत विशेष रूप से लाभकारी होगा। इसलिए उन्होंने और विदिशा के सभी नागरिकों ने इस पवित्र एकादशी का बड़े ही कठिन नियमों से पालन किया
और सभी नियमों और वे नियमों का सावधानी पूर्वक अनुपालन किया। नदी में स्नान करने के बाद राजा और उनकी समस्त प्रजा भगवान विष्णु के मंदिर में गए, जहाँ की आंवले का एक वृक्ष था। सबसे पहले राजा और उनके प्रमुख ऋषियों ने वृक्ष को जल से भरा। एक पात्र, उत्तम छतर, जूते, सोना, हीरे मणि, माणिक मोती, नीलम और सुगंधित धूप अर्पित की। फिर उन्होंने भगवान परशुराम की आराधना करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान परशुराम, हे रेणुका के पुत्र, हे सर्वप्रिय, हे संसार के मुक्तिदाता, कृपा करके इस पवित्र आंवले के नीचे आए और हमारा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। इसके बाद उन्होंने आंवले के वृक्ष से प्रार्थना की, हे पवित्र आंवलकी, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र, आप समस्त प्रकार के पाप कर्मों का नाश कर सकते हैं। कृपया कर हमारा आदर पूर्वक प्रणाम और यह विनम्र भेंट स्वीकार कीजिए। हे आंवलकी, आप वास्तव में ब्रह्मा का स्वरूप है और एक समय सभी भगवान रामचंद्र ने भी आपकी आराधना की थी। इसलिए जो भी आपकी परिक्रमा करता है वह तुरंत अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इन उत्तम प्रार्थनाओं के बाद राजा चित्ररथ और उनकी प्रजा एकादशी के नियमों के अनुसार रात भर जागते रहे और प्रार्थना और आराधना करते रहे। उपवास और प्रार्थना के इसी शुभ समय में एक अधार्मिक व्यक्ति भी सभा में आ गया, जो पशु वध करके अपना और अपने परिवार का पेट भरा करता था। थकान और पाप से ग्रस्त उस शिकारी ने राजा और वेदिशा नगर के नागरिकों को अनेक दीपों से जगमगाते सुंदरवन में रात भर जागरण उपवास करते हुए भगवान विष्णु की आराधना करते हुए आमल की एकादशी का पालन करते हुए देखा। शिकारी पास ही छिप गया और यह सोचकर हैरान रह गया कि उनके सामने यह असाधारण दृश्य क्या है, यह क्या हो रहा है। उसने सोचा, पवित्र आमल के वृक्ष के नीचे उस सुंदरवन में उसने जो देखा वो था भगवान दामोदर की मूर्ति की पूजा एक जल पात्र के आसन पर की जा रही थी और उसने भक्तों को भगवान कृष्ण के दिव्य रूपों और लीलाओं का वर्णन करते हुए पवित्र गीत गान गाते हुए सुना। सभी पर वश न रखते हुए निर्दोष पक्षियों और जानवरों का हत्यारा वह कट्टर नास्तिक पूरी रात एकादशी के उत्सव को देखते और भगवान की महिमा सुनते हुए विस्मय में ही डूबा रहा। फिर सूर्य उदय के तुरंत बाद राजा और उनके शाही दल, जिनमें दरबारी, ऋषि और सभी नागरिक शामिल थे, सभी ने एकादशी का व्रत पूरा किया और वे विदिशा नगर वापस लौट आए। उधर शिकारी अपनी कुटिया में लौटा और उसने प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया। कुछ समय के बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन आमल की एकादशी के व्रत और भगवान की महिमा सुनने तथा एकादशी की रात जागरण करते रहने के कारण उसे जो पुण्य प्राप्त हुआ था, उससे वह अनेक रथों, हाथियों, घोड़ों और सैनिकों से सुसज्जित एक महान राजा के रूप में पुनः जन्म लेने के योग्य हो गया। उसका नाम वसुरथ था, जो राजा विदुरथ का पुत्र, और उसने जयंती राज्य पर शासन किया। राजा वसुरथ बलवान और निर्भीक थे। सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान सुंदर बल में वे श्री विष्णु के समान और क्षमाशील पृथ्वी के समान थे। अत्यंत दानशील और सत्यनिष्ठा राजा वसुरथ सदा भगवान श्री विष्णु की प्रेममयी भक्ति सेवा किया करते थे। इसी कारण वे वैदिक ज्ञान में पारंगत हो गए। राज्य के कार्यों में सदा सक्रिय रहते हुए वे अपनी प्रजा की देखभाल ऐसे ही करते थे मानो वे उनकी अपनी ही संतान हो। उन्हें किसी से भी अहंकार पसंद नहीं था और उसे देखते ही वे उसे चूर चूर ही कर देते। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ किए और सदा यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य के जरूरतमंदों को पर्याप्त दान मिलता रहे। फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी शिकार करते समय राजा वसुरथ अपना रास्ता भूल गए। कुछ देर भटकने के बाद थक कर वे वृक्ष के नीचे रुक गए और अपनी बाहों को तकिया बनाकर सो गए। जब वे सो रहे थे तभी कुछ बर्बर कबीले के लोग उनके पास आए
और राजा के प्रति अपनी पुरानी शत्रुता को याद करके उन्हें मारने के विभिन्न तरीकों पर आपस में चर्चा करने लगे। क्योंकि उन्होंने हमारे माता पिता, जीजा, पोते, भतीजे और चाचाओं को मार डाला था, इसलिए हम जंगल में पागलों की तरह भटकने का विवश है। ऐसा कहकर वे राजा वसुरथ को भाले, तलवार, बाण और रहस्यमयी रस्सियों सहित विभिन्न हथियारों से मारने की तैयारी करने लगे। इनमें से कोई भी घातक हथियार सोते हुए राजा को छू तक नहीं सका। जल्दी ही असंभ्य कुत्ते खाने वाले कबीले के लोग भयभीत हो गए। उनके भय ने उनकी शक्ति छीन ली और कुछ ही समय में वे अपनी बची खुची बुद्धि भी खो बैठे और घबराहट के मारे और कमजोरी से लगभग मूर्छित से हो गए थे। अचानक राजा के शरीर से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसने आदिवासियों को चौंका दिया। अनेक आभूषणों से सजी, अद्भुत सुगंध बिखेरती, गले में उत्तम माला पहने, भयंकर क्रोध से तनीब और दंदकती लाल आंखों के लिए वह मानो साक्षात मृत्यु प्रतीत हो रही थी। अपने धकते चक्कर से उसने सोते हुए राजा को मारने का प्रयास करने वाले सभी आदिवासी शिकारियों को तुरंत मार गिराया। तभी राजा की नींद खुल गई और अपने चारों ओर मर्द पड़े कबीले के लोगों को देखकर वह हैरान रह गए। उसने सोचा, ये सब तो मेरे महान शत्रु थे, इन्हें इतनी बेरहमी से आखिर किसने मार डाला होगा? मेरा महान उपकारक कौन है? ठीक उसी क्षण उसने आकाश से एक आवाज सुनी। तुमने पूछा कि तुम्हारी सहायता किसने की है? भला वो कौन है जो संकट में फंसे किसी भी व्यक्ति की सहायता कर सकता है? वो कोई और नहीं बल्कि श्री केशव है, जो भगवान है, जो बिना किसी स्वार्थ के उन सभी का उद्धार करते हैं जो उनकी शरण में आ जाते हैं। वे आकाशवाणी सुनकर राजा वसुरथ भगवान श्री केशव के प्रति प्रेम प्रति अभिभूत हो गए और वे अपनी राजधानी में वापस लौट आए और वहां दूसरे राजा इंद्र की तरह बिना किसी बाधा के शासन करने लगे। कथा के अंत में विशिष्ट मुनि राजा मानदाता से कहते हैं कि हे राजन, जो कोई भी इस पवित्र आमल की एकादशी का पालन करता है वह निस्संदेह भगवान विष्णु के सर्वोत्तम धाम को प्राप्त करता है, क्योंकि इस परम पवित्र एकादशी व्रत के पालन से प्राप्त होने वाला धार्मिक पुण्य जो इतना अधिक है। इस प्रकार ब्राह्मण पुराण से फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी या आमल की एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। इस पवित्र एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। यदि आंवले का वृक्ष उपलब्ध ना हो तो पवित्र तुलसी जी के पौधे की पूजा कर सकते हैं। साथ ही तुलसी जी के बीज बोकर उसे दीप भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार आमल की एकादशी कथा का महात्म्य समाप्त होता है। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद।